हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक दुखद भरी खबर है उन साथियों के लिए जो एनवाईएस से डीएलएड किए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन सब की डीएलएड की सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। इसके ऊपर ये वीडियो मैं आप तक जो है लेकर के आया हूँ। अच्छे तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि किस प्रकार से जो है क्या क्या मैटर हुआ, कैसे इसको देखा गया। तो आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं, शीर्ष कोर्ट, यानी ये कोर्ट का जो है आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को पे नए हैं तो मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले और लास्ट तक बने रहे वीडियो के साथ, ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैटर था, क्यों जो है इस प्रकार से काम किया गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। और तीसरा पॉइंट ये है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। अब इसके ऊपर सारी बातों को जानेंगे। अब तक हम इतना जान पाए कि एनवाईएस डीएलएड वाले को जो है अब जॉब में नहीं रखा जाएगा। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि एनओआईएस से किया गया जो 18 महीने का डीएलएड है वह 2 साल के डीएलएड के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनओआईएस से 18 माह डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है और कोर्ट इस फैसले से एनआईएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। उसने साफ साफ कह दिया कि 18 माह के डीएलएड डिप्लोमा आधारी को जो है एनसीटी की गाइडलाइन के तहत जो है उसे शिक्षक भर्ती में आने की अनुमति नहीं है। और साथ ही साथ ये कोर्ट भी फैसला कर रहा है कि अब जो है जो भी इसमें शामिल हुए हैं उस सबको जो है इससे वंचित रखा जाएगा। ठीक है। और जस्टिस BR गवाई और प्रशांत कुमार मिश्रा के पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह ने व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है कि और उसने कहा कि हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया। और उसने ये भी कहा कि एनवाईएस से 18 माह का जो डीएलएड है डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। इसलिए जो है अदालत यह कहता है कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है और दोनों डिप्लोमा बराबर नहीं। इसलिए एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के स्थान पर इस आशय की जो है 18 माह की डिप्लोमा जो है उस पाठ्यक्रम की कोई जो है अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में उसे 2 वर्ष के डिप्लोमा की अनिवार्य योग्यता माना जाए। ठीक है। और यह जो टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला को रद्द कर दिया, यानी साफ साफ इसमें यह कहा गया है कि 18 महीने का जो डीएलएड है और डिप्लोमाधारी है उन सभी को जो है 2 वर्ष के डीएलएड के बराबर नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो है 2010 और 2011 की जो अधिसूचना है एनसीटी की, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 2 वर्ष का डीएलएड होना जरूरी है। ठीक है। इसका हवाला देते हुए और साथ ही साथ कई अन्य तथ्यों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि ये लोग जो है शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जो है पटना हाई कोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जैसा कि जजमेंट के कॉपी जो है आप लोग देख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो है साइट पे जाकर के डाउनलोड करके। उसके बाद साथ ही साथ दूसरा न्यूज़ ये भी आ गया कि टीईटी पास जो बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक स्कूल में जो है ये सहायक अध्यापक बन सकेंगे। ठीक है। ये मंगलवार को ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बाद ये भी कहा कि एनआईएस से डीएलएड करने वाले नहीं होंगे शिक्षक भर्ती के लिए योग्य। और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक महासंघ एवं उत्तराखंड सरकार से जो है एसएलपी पर जो है निर्णय किया और कहा कि जो बीएड जो भी धारी है उन सभी को टीईटी प्रशिक्षित प्राथमिक स्कूल में जो है वो लोग शामिल हो सकते हैं और वो प्राथमिक स्कूल में जाकर के शिक्षक बन सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए और साथ ही साथ बीएड डीएलएड क्लास 10th की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।